अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशआमदीद कहता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर वफियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। दोस्तों, ये मैंने एक चाइना का मोटरसाइकिल खोला हुआ था, तो इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये मोटरसाइकिल धुआं मार गया था और बार बार वो कह रहे थे कि हमने इसका काम करवाया लेकिन ये धुआं छोड़ता नहीं है। तो इसका क्या रीज़न है? तो आज आप इस वीडियो में आपके साथ वो 2-3 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से अक्सर हमारे मोटरसाइकिल जो होते हैं ना, उनका काम कराने के बावजूद भी धुआं नहीं छोड़ते। तो उधर से लेकर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या क्या रीज़न होते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं कि मैंने ये पिस्टन अभी निकाला है। ये देख सकते हैं इधर से भी सीज हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तकरीबन ये मुकम्मल जो है ना वो पिस्टन ख़राब हो चुका है, रिंग भी इसके ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों, अक्सर मोटरसाइकिल जो प्रॉब्लम करते हैं, धुआं क्यों जल्दी मार जाते हैं या मोटरसाइकिल जो होते हैं वो एल काम करते हैं, उसकी 2-3 पॉइंट होते हैं जो आपके साथ ज़रूरी शेयर करने वाला हूँ। पहले नंबर पे तो मैं हमेशा आपको यही कहता रहता हूँ कि आप अपने मोटरसाइकिल जो इंजन ऑयल है उसको बार वक्त तब्दील किया करें और अच्छा ऑयल तब्दील करवाया करें ताकि ये चीज़ें ख़राब ही ना हो। अक्सर भाई इसमें सुस्ती करते हैं जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम जो बनती है वो बनती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, अक्सर औक़ात ये होता है कि ये जो हमारा राड होता है ना, इसको भी आप जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको कह रहा हूँ कि वो जब भी मोटरसाइकिल खोलें हेड सेंटर का काम करने के लिए इसको किक लगाएं और किक लगाकर यहाँ से एल देखें कि हमारा ऊपर एल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अक्सर औक़ात ऐसा मसला है कि वो भाई यहाँ से तो चेक करते हैं लेकिन यहाँ से चेक नहीं करते, जिसकी वजह से पिस्टन दोबारा जल्दी सीज हो जाता है। तो यहाँ से भी चेक कर लिया करें। तो इसका ये हल है कि अगर ये यहाँ से एल नहीं आ रहा तो आप ये दूसरा जो टापा है ना इसको खोलें और अंदर से ये सुराख होता है उसको साफ़ करें, कचरा वगैरह उसको से निकालें। पेट्रोल की मदद से पहले साफ़ करें और बाद में उसको हवा वगैरह लगाएं। अगर साफ़ हो जाता है, एल अंदर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर आप इसका इंजन खोल कर ये जो इसकी क्रैंक है इसको नीचे से साफ़ करवाएं ताकि हमारा मसला हल हो। दूसरे नंबर पे ये जो आपको छोटा सारा सुराख नज़र आ रहा है इस पे भी हमारा एल आता है, जो हमारा एल पंप ऊपर एल जो है ना वो चढ़ता है। तो इसको भी देख लिया करें, इसके अंदर कचरा ना हो या इधर से जो हमारी गिरारी है वो काम ठीक कर रही है। अक्सर यहाँ से भी जब एल नहीं चढ़ता तो इसी वजह से भी हमारा पिस्टन जल्दी सीज हो जाता है या ख़राब हो जाता है। तो तीसरे नंबर पे दोस्तों, ये जो इसका राड है ना इसको भी देखा करें जब भी आप मोटरसाइकिल का काम करने के लिए खोलते हैं ना, जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि इसके राड के अंदर कितनी लूजंग नज़र आ रही है। दोस्तों, ये भी प्ले देखनी ज़रूरी है ताकि आवाज़ तो नहीं कर रहा, और ये जो ज़्यादा प्ले होती है ये भी पिस्टन को जल्दी ख़राब कर देती है। तो इसका भी ज़रूर ख्याल रखा करें। और ये जो पिस्टन है इसको एल भी मिल रहा है, देख सकते हैं कि अंदर से ये खुश्क नहीं है, तर है, यहाँ से इसको एल मिल रहा है। और अगर आप हेड मैंने देखा है उसके अंदर भी एल मौजूद है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये राड का है। इसका जो राड है ना दोस्तों ये ख़राब हो चुका है। तो अब जब तक ये राड तब्दील नहीं होगा या राड रिपेयर नहीं होगा, जितने भी आप पिस्टन डालते रहेंगे ये बार बार ही ख़राब होते रहेंगे। तो आपने काम को म्यारी बनाएं और कस्टमर को बता दिया करेंगे ये मामला है। आगे अगर वो उसकी गुंजाइश है तो वो करवा ले, अगर नहीं तो वो ना करवाए। लेकिन आप पे फिर अटैक नहीं आएगा कि आपने ये काम किया लेकिन ये जल्दी ख़राब क्यों हो गए, क्योंकि जब इसके अंदर प्ले आ जाएगी तो ये पिस्टन सीधा नहीं चलेगा बल्कि ये इधर उधर साइड मारेगा, जिसकी वजह से ये जो नज़र आ रहा है आपको सीज़ होने का सबब बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वीडियो पसंद आएगी। तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ या बनाएं जिससे आपको फ़ायदा हो, आपके इल्म में, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको फरमेशन दी है ज़रूरी वो आपके लिए कारआमद होगी। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल का जो एल इंजन एल है उसको बर वक्त तब्दील करवाया करें। नंबर 2 जो मैंने आपको चीज़ बताई है, जो नीचे से हमारा एल आता है उसको देखा करें। नंबर 3 पर जो मैंने आपको बताया वो जो हमारा एल पंप वाला एल है उसको चेक किया करें। और जो मैंने ज़रूरी आपको आज की वीडियो में बताया वो ये है कि राड को चेक किया करें कि उसके अंदर लूजंग तो नहीं है। अक्सर जो पिस्टन ख़राब होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें ताकि आपका काम जो है वो म्यारी हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इंशाल्लाह वीडियो पसंद आएगी। इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।